अमरीकी टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भूचाल। अमरीकी, एशियाई, खलीजी ममालिक की मार्केटें क्रैश कर गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,000 की सतह भी खो बैठा। ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई। माहिरीन ने बड़ी गिरावट की वजह ट्रंप टैरिफ करार दे दिया। साथ तिजारती खसारा हल करने तक डील नहीं करूंगा। अमरीकी सदर टैरिफ नफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भूचाल के सवाल पर बोले, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। मजीद कहा कि चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2 से 3% कमी। ऑयल मार्केट में गुज़िश्ता दिनों से तेल की कीमतों में गिरावट रही। अब कीमतों में मजीद 2 से 3% की कमी हो गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WT ऑयल $60 फी बैरल में फरोख्त। रेकोडिक के बहुत बड़े ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज कल से हो रहा है। मकसद पाकिस्तान में मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि फोरम में 300 गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत मुतवक्के है। डेनमार्क, फिनलैंड और कीनिया से कंपनीज आ रही हैं। तुर्किया, चीन, सऊदी अरब, आजरबाईजान के सीनियर हुकाम की आमद मुतवक्के है। कुछ MOUs और मुआहदे होते नजर आएंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम गैर मुल्की सरमायाकारों और माहिरीन की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीनी वफ्द पहुंच गया। फोरम 2025 का इनेकाद 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में किया जा रहा है। कराची में रेंजर्स और CTD की कौरंगी में कार्रवाई। फितनतुल खवारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के इंतहाई मतलूब 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक मुल्ज़िमान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्ज़िमान की जमानतें मंसूख करने का केस। सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 2 निकात पर हिदायत लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत मंसूखी के बजाय 3 माह में फैसले का हुक्म दे देते हैं। ट्रायल कोर्ट्स को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद करेंगे। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही हैं। बुशरा बीबी अपनी बेहतर मयारी जिंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। इस्तदा है कि जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की अफरीद का सामना है। KP में नज़्म नस्क बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी गवर्नेंस चैलेंजेस से मुतालिक सेमिनार। माशी इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की, न अब करेंगे। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ जल्द डंडा चलेगा और गिरफ्तारियां होंगी। सेनेटर फैसल वाबदा का इंतबाह, कहते हैं कि मई में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें सामने आएंगी। ये मुस्बत खबरें हमेशा की तरह सियासी जमहूरी लाशों की तरफ से नहीं बल्कि कहीं और से आएंगी। लोग कहते थे ये कोई करामत या मोजज़ा होगा अगर कोई बिजली की कीमत कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की कीमत 60 पैसे 70 पैसे नहीं 7-8 रुपए यूनिट कम हुई है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है आवाम की बेहतरी के लिए काम होते हैं। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जानावाला में गुफ्तगू, कहा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, गाली का नहीं मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए।
सत्तार साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना आपका काम। फारूक भाई की लॉयल्टी होती है कायद के साथ। जी भाई, जी भाई, जी भाई। फारूक सत्तार वैसे तो आप जनाब करके बात करते थे, आज उन्होंने तुम कहकर बात की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद। गुफ्तगू में कहा कि फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये था कि गवर्नर का तर्जुमान हूं, हमने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया। कोई बता सकता है कि गवर्नर ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? फारूक सत्तार की वफादारियां अब भी अपने कायद के साथ हैं। फारूक सत्तार का काम अब भी जी भाई ही करना है। मैं वसीम अख्तर नहीं हूं, काम करके दिखाऊंगा। पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है, उसी का वजीर आला है सूबे का, उसी की सूबाई हुकूमत है 16-17 सालों से। उनसे जवाबदेही करो। 1000 अरब रुपए का टैक्स 15 सालों से बिला शिरकत गैरे खा रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा। पीपल्स पार्टी वालों ने एमक्यूएम का मैंडेट छीना है। इनसे कराची की मद में पूरे 5 सालों का हिसाब लिया जाएगा। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, बेगुनाह शहरी डंपरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। फादर ऑफ द सिटी का डंपर माफिया के खिलाफ एक भी ताजियती बयान नहीं आया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान लोगों की आंखों में धूल झोंककर इंतशार की सियासत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध को आवाम को अब उम्मीद की वाहिद किरण समझ रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट का इरसा के जारी पानी दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना। 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती नहीं की गई। इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। जाली कॉल सेंटर से मुतालिक केस। कराची से गिरफ्तार सहाफी फरहान मलिक की जमानत मंजूर। मलिक कोर्ट का फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पीका एक्ट से मुतालिक मुकदमे में सहाफी फरहान मलिक की पहले ही जमानत हो चुकी है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा हैं। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल है। पार्टी के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किया गया है। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। मजीद 130 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक टीमें मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। हैदराबाद इम्तहानात, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध मैट्रिक इम्तहानात। पहले पर्चे में ही बदनज़मी, नकल होती रही। अंग्रेजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। बूटी माफिया के सामने पुलिस बेबस। तालीमी बोर्ड की मुकर्रर करदा छापामार टीमें गायब रहीं। कराची में 9वीं और 10वीं जमातों के सालाना इम्तहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। शहर भर में 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। इम्तहानी पर्चों की तरसील के लिए मौसर निज़ाम तश्कील दिया गया है। बोर्ड एलामिया के मुताबिक इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फोन या किसी किस्म की डिवाइस ले जाने पर सख्त पाबंदी होगी। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में आज पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर का मौसम 2-3 रोज से शदीद गर्मी की लपेट में। पारा भी बढ़ रहा है। पंजाब और KP में बारिश और तेज हवाओं का भी इम्कान।